हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। हम एपिसोड 51 ला चुके हैं अनडिफिटल स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते हैं गोकू होता है वो बात छेड़ देता है। फिर इसके बाद के थ्रू पे ही जो कहते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि हम उसको कहते हैं सजा देंगे। जो हेड होता है बोल रहा होता है हम इसको सजा देंगे अपने कहते हैं रूल के हिसाब से, जो हमारे में कहते हैं कानून बनेगा। ये सुनने के बाद वो कहते हैं जो कोकोबाइन होती है एकदम डर जाती है, एकदम घबरा जाती है। गोकू होता है सुनने के बाद वो कहते हैं हेड से बोल रहा होता है वैसे कहते हैं मैं गैस कर सकता हूँ, मेरे को कहते हैं आशा है कि ये कहते हैं ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं और तुम ज़्यादा कुछ कहोगे नहीं। लेकिन कहते हैं ये लड़की है ये कहते हैं फैमिली की कोकोबाइन है, मैं सही कह रहा हूँ ना। ये सुनने के बाद जो कहते हैं पीछे की जो एक बुढ़िया होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है हमारे गोकू से, अंकल आपको कहते हैं इतना भी ज़्यादा कहते हैं इसे कहते हैं फैमिली का लो है नहीं, मतलब नीचा नहीं समझना चाहिए। हमारी कहते हैं फैमिली के हेड है उसको कहते हैं इतना ज़्यादा नीचा नहीं समझना चाहिए, इसको इतना ज़्यादा कहते हैं कैजुअल मतलब इसे कहते हैं ज़रूर कहते हैं सज़ा देनी चाहिए एकदम हार्श जैसी। ये सुनने के बाद जो कहते हैं हेड भी होता है मतलब गोकू होता है वो बोल रहा होता है कि मैं पुराना तो मतलब मैं बुढ़ा तो हो चुका हूँ लेकिन इतना काफ़ी है कि मैं जो ये कहते हैं हेड के कहते हैं लड़े फादर से मैं कहते हैं मिल चुका हूँ और वो भी हेड थे और मैं कहते इतना ज़्यादा भी कहते पुराना नहीं हूँ। मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम ज़्यादा कहते पोलाइट मत हो जाना, मतलब ज़्यादा कहते हार्ड मत हो जाना, बस पोलाइट की तरह सारे काम करना। और उस बुढ़िया ऐसे बोल रहा होता है कि म्यूनचुन तुम इतनी ज़्यादा क्यों चिल्ला रही हो फिर से पहले की तरह। इंजू होती है सुनने के बाद वो घबरा जाती है और फिर कहते बोल रहे होते हैं अंकल आप कहते ऐसा कैसे कर सकते हो, आप कहते पहले की तरह ही हो, बिल्कुल भी आप कहते थोड़ा सा भी कहते चेंज ही नहीं है। जैसे आपकी कहते पहले अप्रीसेंस वैसे ही आप अभी भी हो। मैं आपके अप्रीसेंस को कहते पसंद करते हो कि आप जो भी हो, लेकिन कहते मैं फैमिली के कहते एल्डेस्ट से मैं कहते पुराने से ये बोलना चाहती हूँ कि आपको कहते फैमिली के कहते सारे जो रूल बने हुए हैं उस रूल पे कहते लागू होना चाहिए, आपको उस रूल पे कहते कायम रहना चाहिए, आपको उस रूल को कहते मानना भी चाहिए। ये सुनने के बाद जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा होता है मिंजू तुम क्या बोलो, तुम्हें कुछ याद नहीं है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे को पहली चीज़ याद नहीं है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारा कहते पोस्ट टूट गया था तो तुम कैसे बच्चों की तरह रो रही थी और मैं कहता हूँ वहीं पे खड़ा था, तुम वैसी की वैसी हो अभी भी, क्या तुम फिर से वही करवाना चाहती हो क्या। सुनने में जो यूरोन होती है वो एकदम चिल्लाने लगता है और बोले होती है अंकल जाकर तो गोकू होता है मजाक उड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है देखो तुम्हारा फेस अभी भी तुम गुस्से में कहते हो वैसी की वैसी लगते हो, तुम्हारा फेस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और तुम भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। फिर वो जो कहते हेड होता है वो बोला होता है ठीक है एल्डर्स अब बहुत है, ग्रेट अंकल काफ़ी है, अब इतना भी वो नहीं है कि कहते हैं एल्डर की ये कहते ग्रेट अंकल है वो कहते फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और कहते रूल फॉलो करेंगे। मेरे को इनसे ये बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि हम ये कहते रूल फॉलो करेंगे, समझ जाओ मेरी बात को। ये सुनने बाद जो यूरोन होती है बोले होते चलो सर आप कह रहे हो तो अगर ये मैं कह सकती हूँ, अब आप ही कह रहे हो तो मैं क्या कहूँ। गोकू होता है वो बोल रहा होता है ये सारी बातें छोड़ो, मेरे को इससे कहते कोई भी कहते सोचने वाला कोई वो नहीं है, जो भी चाहे तुम वो करो, बस मैं यही कहूँगा। मेरे को कहते कुछ और कहना चाहूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि जो मेरी बेटी है वो बस जिंदा है और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस आ चुका हूँ तो अब मैं कहते इधर ही रहूँगा, समझ गया। फिर जो गोकू होता है अपने कहते सिंहासन से उठ के वो जाने लगता है और सब लोगों से बोल रहा आता है तो चलो ठीक है तो मेरा काम खत्म, मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तभी जो कहते हैं बुढ़िया होती है वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि हाँ मेरे को अच्छा लगा तुम्हारी जो कहते हैं बेटी है वो जिंदा है, मेरे को ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन कहते वो बच्ची है उसने कहते हमारी फैमिली की रेपुटेशन है वो एकदम कहते बर्बाद कर दी। वो कहते शादी के दिन यहाँ से कहते भागे थे जिसकी वजह से हमारी जो कहते हैं रेपुटेशन है फैमिली की उस पर कहते आ चाहिए। तुम मेरी बात को समझ रहे हो, तुम इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, तुम बिना कहते कुछ बोले यहाँ से कहते ऐसे ही जा रहे हो बिना उसे कहते पनिशमेंट दिए, बिना उसे कहते कोई पनिशमेंट दिए तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। गाइस एक सेकंड के लिए रुको गाइस, मैं कुछ कहना ही भूल गया। गाइस हैप्पी 15 अगस्त यार, आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। और गाइस यार मुझे माफ़ करना यार, मैं क्या बताऊँ मेरे दोस्तों ने सीन कर दिया जिसके चक्कर में आज गाइस मैं सोच रहा था 15-20 मिनट की वीडियो बनाओ यार, लेकिन यार उन्होंने मेरे घर पर डेरा डाल दिया जिसके चक्कर में यार मैं वीडियो नहीं बना पाया, मतलब मेरे रूम पर। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ यार, बस इसी वीडियो का एंजॉय करो बस। चलो गाइस फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। लोग जैसे ये सुनते हुए एकदम कहते घबरा जाते हैं सबके सब लोग और देख रहे होते हैं गोकू की तरफ। जो गोकू होता है वो एकदम कहते खामोश होता है, फिर कहते पीछे की ओर मुड़ता है और बोल रहा होता है वैसे तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो कहते जिंदा वापस आ चुकी है। जो म्यूनजोन होती है वो ये सुनने के बाद बोल रहे थे हाँ मैं इस चीज़ का मैं कहते एहसान मानती हूँ कि हाँ मेरे को अच्छा लगा कि वो कहते वापस जिंदा आ चुकी है, लेकिन उस चीज़ का क्या उस दिन, क्योंकि उस दिन कहते उस दिन उसकी शादी हो रही थी, उस दिन वो कहते
भागे और जो आयरन ब्लेड का जो हाउस था उसके ऊपर कहते सब लोगों ने हंसा। और जो हमारा रिलेशनशिप था उस कहते न्यूविगन फैमिली से जिससे शादी हो रही थी वो भी कहते हमारे को छोड़े चले गए और उससे हमारा कहते रिलेशन बिगड़ गया। और जिसकी वजह से अब हम क्या ही कहें। और इसका बदले कहते तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस यही कर सकते हो, उसके बदले तुम कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। वो होता है ये सुनने के बाद एकदम गुस्से में आ जाता और बोल रहा होता है कि तुम मुझे भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ बाइक सन वून। तुम मेरे बारे में भूल चुके हो। जबकि कहते हैं मैं अपने फादर, अपने भाई, मेरे उनके ज़िंदा रहते हुए भी मैं उनकी बात नहीं सुनता था। उन्हों की वजह से मैं कहते शांत था। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, मेरी फैमिली के होने के नाते अगर तुम कहते मुझे अपसेट करना चाहते हो, मेरे को उदास करना चाहते हो, तुमको इस चीज़ का नतीजा भुगतान करना पड़ेगा। और ऑरा रिलीज कर रहा होता है गोकू, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट और एकदम डर के मारे वो खड़े होते हैं। और गोकू बोल रहा होता है कि तुम लोग जानते हो कि मैंने अपनी फैमिली क्यों छोड़ा था, क्योंकि तुमको जानते हो कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं फिर एक बार भी आया विजिट करने के लिए। गोकू होता है एकदम और इवल में कह रहा होता है कि हालांकि कहते बहुत से रीजन है लेकिन तुम्हारे लिए बस कहते एक ही रीजन काफ़ी है। वो मैं तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। एक रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे मैं वापस आ जाता और मैं वापस यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैं तुम लोगों का फेस ही नहीं देखने आया, बल्कि मैं इस चीज़ से मैं चिंता कर रहा था कि कहीं मैं अपने आप को कहते जो जिस बंधक में मैंने बांध रखा हूँ, रजिस्ट कर रहा हूँ अपने आप को, मैं जिस चीज़ में मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। और आज वही दिन है कि तुम सच में ऐसा कुछ करवाना चाहते हो मुझसे। फिर हमारे को कहते गोकू के बारे में बताया जाता है जो बाइक सन वून है, उसके बारे में आपने कहते सुना होगा। जब कहते गोकू था उसने कहते अपनी बेटी के बारे में जिन के बारे में सुना कि वो कहते शादी के दिन यहाँ से कहते भाग चुकी है और वो कहते मर भी चुकी है। और वो कहते एकदम एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जो आयरन ब्रेक हाउस था उसका उसमें कहते हाथ था। जो गोकू था ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहते किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। उस टाइम वो हर एक बंदे को मारने का मन कर रहा था जो भी उस बंदा कहते हैं उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जो गोकू है, गोकू ने ये सुना कि उसकी जो बेटी है उस टाइम कहते हैं उस मैरिज के खिलाफ थी और वो वहाँ से कहते हैं भाग रही थी। लेकिन कहते जो लीडर था वो भी उनके पीछे लगा हुआ था और जो उसकी बेटी थी वो कहते क्लिप से गलती से गिर के कहते हैं वो मारी गई। जो गोकू होता है वो अपनी कहते एनर्जी रिलीज कर रहा होता है किलिंग इंटेंट और ज़्यादा गुस्से से और बोल रहा होता है कि जब कहते मेरी बेटी यहाँ से भाग रही थी उस चीज़ के लिए, इनकार कर रही थी शादी नहीं करूँगी, तो भी तुमने इतना बड़ा इशू बनाया और तुमने उसके बदले उसकी कहते जान ले ली। इतना बड़ा इशू काफ़ी नहीं था और तुम क्या कह रहे हो कि तुम इसके बदले आज तुम्हारे को एहसान चाहिए, बल्कि कहते तुमने मेरे बदले जब मैं प्लैम एम्परर बना तुम्हारी जो कहते फैमिली है उसकी कहते रेपूटेशन बढ़ी और तुम्हारी कहते बिल्डिंग बनी जिसकी वजह से तुम कहते इतने बड़े हो गए, लेकिन तुम इसका बदला तुम ऐसे चुकाओगे। फिर हमको कहते प्लैम एम्परर के बारे में, बाइक सन वून के बारे में फिर हमें को बताया जाता है। जो आयरन ब्लेड हाउस है वो कहते 3 ग्रेट स्वॉर्ड क्लैन में से वो भी एक आता था और वो कहते हैं डिवाइन लैंड पे कहते हर जगह कहते माना जाता था। उस चीज़ के बारे में कहते बातचीत की जाती थी। और फिर जो कहते गोकू था वो कहते ऑफ कोर्स वो कहते अपना जो भी उसने कहते प्लैम एम्परर का सफ़र किया था वो अपने हिसाब से किया था, बल्कि उसने कहते स्वॉर्ड वॉर्ड नहीं सीखा, बस उसने कहते आयरन ब्लेड हाउस से कहते मार्शल आर्ट सीखी थी। वो होता है कहते की कल्टिवेशन कैसे करते, इसने बस गोकू ने ये सीखा था और उसने कहते अपना प्लेम स्टाइल बनाया, बल्कि कहते इस चीज़ पे बेसिक नहीं था कि उसकी फैमिली के स्वॉर्ड पे। और उसने कहते कंप्लीटली कहते अपनी किसी से कहते हेल्प नहीं, बल्कि बस उसने जर्नी स्टार्ट की और उसको कहते एक्सपर्ट मिले जिसकी वजह से उसने कहते ये सारी चीज़ें सीखी। हालांकि उसने कहते इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था कि उसको इतनी स्ट्रेंथ पावर मिल जाएगी, लेकिन उसको इतनी पावर मिली जिसकी वजह से आयरन ब्लेड हाउस अब इतना बड़ा कहते पावर फोर्स कहते सोर्स बन चुका है। और उसकी जो फैमिली थी आयरन ब्लेड हाउस उसकी फैमिली ने सब इंजॉय किया और इस चीज़ का कहते फ़ायदा उठाया हमारे कहते गोकू का हेवनली कहते हैं लॉर्ड बन के। और फिर जो कहते हैं हेड होता है वो घबरा जाता है और गोकू से बोल रहा होता है लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे कि कहते जो बाइक जिन है वो कहते हैं मर जाए, बस हम तो बस ये चाहते थे जो कहते हैं वाइट जिन है वो वापस हम कहते उसे लेके आ जाए, क्योंकि हमारी कहते रेपुटेशन पे कहते आँच आ जाती, इसलिए हम उसे कहते वापस लाना चाहते थे। तो गोकू होता है सुनने के बाद पीछे की ओर मुड़ता और बोल रहा था अच्छा
तो ये सच है क्या? और सब लोग एकदम घबराए होता है और गोकू के कहते हैं किलिंग इंटेंस है, मतलब एनर्जी से कहते हैं बाइंड होता है, पकड़ा रखा होता है गोकू ने सबको, जिसकी वजह से सब लोग घबराए होते हैं। और जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोग कहते हैं शुक्र मानो भगवान का, शुक्रिया अदा करो कि जो मेरी बेटी है जिन जिन वो अभी कहते जिंदा, अगर वो जिंदा नहीं होती समझ सकते हो तुम लोगों के साथ होता क्या। और तुम कहते क्या सोच रहे हो कि तुम अगर मेरे सामने इस चीज़ का दिखावा करोगे कि ये सब कहते हैं एक्सीडेंट था, तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। बस मैं ये छोड़ के तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ कि तुम कहते हैं अभी मेरी फैमिली थी, लेकिन अगर तुमने फिर से कुछ ऐसी बकवास बातें की मेरे खिलाफ और तुमने अगर मेरे कहते हैं फिर से तुम लोगों ने कहते हैं दिक्कत पैदा की, तो सच में तुम लोग कहते हैं मारे जाओगे मेरे हाथों से। मैं तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग कहते हैं मेरे बारे में भूल चुके हो क्या? तुम मेरे नाम के बारे में भूल चुके हो कि मेरे को कहते हैं ब्लडी फ्लेम एम्परर क्यों लोग मुझे बुलाते थे? उस चीज़ का मैं तुम लोगों को मतलब बताऊं क्या अभी के अभी? और गाइस एपिसोड यही खत्म होता। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा कि हमारे गोकू को ब्लडी फ्लेम एम्परर क्यों बुलाते थे। और गाइस यार क्या बताऊँ यार, आज मैं 20-15 मिनट की वीडियो बना देता यार, पर मेरे दोस्त यार आ गए बीच में, जिसकी वजह से उनकी वजह से दिक्कत हो गई यार। 4-5 घंटा यार मैं क्या बताऊँ यार। अब आज वीडियो नहीं बनाने का वो बना, तो कोई नहीं गाइस यार, फिर से टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट एपिसोड भी बना के डाल देंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।